The error of the era of Shirdi Baba was such, he manifested at such a time when the true spirit of religion had vanished, or you can say religion had taken wings and flown away. Dharma tha nahi, and the unity of one Godhead had been lost in the worship of numerous gods and goddesses. Moral value were at the lowest level. The need of the hour was faith of man in man. I repeat, faith of man in man and faith of man in God, so as to bring out the best and the noblest in man. So Shirdi Sai Baba, it's not that he has appeared here during this Kali Yuga. He was the Yuga avatar. He was in Treta Yuga. He was in Dwapar Yuga. He is in Kali Yuga, and he will ever remain. He is the Yuga avatar. बाबा कहते थे, शायद आपने सुना नहीं होगा, किताब में पढ़ा नहीं होगा, आई लिव इन ऑल एजेस. सतयुग में मैं ही था, सतयुग में मैं ही था, त्रेता में मैं ही था, मैं ही तो राम था, द्वापर में मैं ही कृष्ण था, अब मैं कलयुग में ये सभी भगवान हमारे अंतःकरण में हैं, दशावतारों को मैं ही हूं. So he is the Yuga avatar. He will ever remain forever and forever for the protection of dharma, for the protection of the world, and for the protection of his devotees. He says, I protect my devotees not only in this world but also in the world above. The inspired Upadesh of Baba मैं बताता हूं, that will help us in our daily life what we have to do. श्री शिरडी साई बाबा लिहिलेले, प्रेरित लिहिलेले 11 आध्यात्मिक उपदेश. मराठी में कहते हैं श्री शिरडी साई बाबा प्रेरित लिहिलेले 11 आध्यात्मिक उपदेश. नहीं, श्री शिरडी साई बाबा के प्रेरणा से लिखा हुआ 11 उपदेश. इसको पालन करें, हमारा जीवन सफल हो जाएगा. द 11 इंस्पायर्ड टीचिंग्स ऑफ शिरडी साई बाबा. प्रथम, आपल्या दिवसाचा शुभारंभ श्री भगवत नामस्मरणाने सुरू करून दिवसभर सर्वांशी प्रेमाने वागा. विशेष करून ज्यांना आपल्याबद्दल घृणा आहे, हेच भगवत प्रेम आहे. अपने दिन का शुभारंभ श्री भगवत नाम स्मरण से करते हुए, हम जहां सोते हैं हमारे सिराने बाबा का फोटो रहता, आंख खुलता चरणों को देखता हूं, कहते हैं बाबा कृपा करें, आज का दिन आपकी कृपा से आज का दिन भी अच्छी तरह व्यतीत हो. भगवत नाम स्मरण से करते हुए उस साई ज्योति को, उस सर्वव्यापक साई ज्योति को हरेक में देखिए, हरेक में. परिणामवश आप सबसे निस्वार्थ प्रेम करने लगेंगे, विशेषकर जो आपसे घृणा करता हो. दैट इज एन अचीवमेंट इन योर लाइफ. स्टार्ट योर डे chanting the holy name of the Lord, and throughout the day try to see his omnipresent light within all, and love all, particularly those who hate you. तब तक आपके प्रेम में कोई दम नहीं है. You must love those who hate you. Jesus ने, Father, forgive them, for they know not what they do. गांधी जी को गोली से मार दिया, हे राम बोलने वाले थे, उसे माफ कर दो. जब तक ये प्रेम आप में जागृत नहीं हुआ, आप इंसान नहीं है, चलते फिरते मुर्दे हैं. कोशिश करें उस साई ज्योति को हर एक में देखें और सबसे निस्वार्थ प्रेम करें. दूसरा, जो आत्मज्ञान प्राप्त करतो, आत्मज्ञानी त्याच्यासाठी अधिक जाणून घेण्यासाठी काहीही शिल्लक राहत नाही. आप भक्ति करते करते, सत्संग करते करते आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब आपको लगता है इससे अधिक जानने के लिए कुछ नहीं है, इससे अधिक प्राप्ति कुछ नहीं है. जाके मन मंदिर बसे
सदा रमापति राम, ओम साई राम। ताको सब फीके लगे, कुटुंब धरा धन दाम। When the realization gets dawned in you, then you will feel the illusory world insignificant. तीसरा, फक्त एक अंतर्वासी भगवन सोडून, फक्त एक अंतर्वासी भगवन सोडून बाकी सर्वच्च नश्वर आए। एक अंतर्वासी भगवान को छोड़कर अब सब नष्ट हो जाता है। Everything other than God within perishes. चौथा, धन्य आहे तो जाने आपल्या सद्गुरुना, आपल्या अंतःकरणा प्राप्त के लिए आए। वो धन्य है जिन्होंने अपने सद्गुरु को अंतःकरण में प्राप्त कर लिया और उसके साथ सदा हो जाता है। तब तक नहीं, अपने सद्गुरु को अंतःकरण में पाएं और सदा उसके साथ आप रहेंगे। Blessed is he who finds his Sadguru within, as such he remains with him forever. पांचवा, सिर्फ 11 है उपदेश। जो सत्याला धरून राहतो तोच भगवंताला धरून राहू शकतो। जो सत्य में जुटा हुआ है वही भगवान से जुड़ा रह सकता है। मुझे माफ करना, जो सत्य में जुड़ा नहीं है, आप भगवान से जुड़े नहीं हैं। यू मे एक्सक्यूज मी। क्या 9वें अध्याय में साई सच्चरित्र में बाबा ने ये नहीं बताया, मैं मस्जिद में रह के सत्य बोलता हूं, उनके लिए नहीं, हम लोगों के लिए। एक शिरडी के बहुत बड़े सूफी सेंट थे, मैनिफेस्टेड अबाउट 100 years बैक, बिफोर बाबा's manifestation in the year 1729, he was known as Satchal Sarmast, very great Sufi saint, a very great poet of his time. कितना अच्छा कहा, he lived for 90 years. He was a gifted poet in Sindhi, Persian, Urdu. कितना सुंदर कहा उनके रेटिंग में। God is truth. अब बोलिए, truth is God. God exists in truth. Ever speak the truth. देखिए, तो जो सत्याला धरून राहतो तो भगवंताला धरून रहा सकतो। ये आपका जो है पैरामीटर है। आप समझिए, आप सत्य में अटल हैं, आप भगवान से जुड़े हैं। आप झूठ बोलते हैं, जुड़े नहीं हैं। मैं आपको धोखा दे सकता हूं, झूठ बोल सकता हूं, लेकिन वो देख रहा है वहां से 1000 आंख से, और इसका कर्म फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमारे माता चल्लमाल ने कहा, हमारा लड़का धर्मपुत्र है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। हम बोलते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। झूठ क्यों बोलूं, क्यों बोलूं? व्हाट इज द नेसेसिटी? आई डोंट स्पीक लाई। तो सत्य की उपासना करने के लिए साधु संत महात्मा एकांत में ऋषिकेश हिमालय चले गए कि मुंह से जो है असत्य नहीं निकले, सत्य में अटल रहें, जिससे उसके उद्यापन के बाद जो मुंह से निकलता सत्य हो जाता है। तो आप कोशिश करें, 9 दिन कलश रख के सत्य बोलें, कम से कम बोलें, पेपर पढ़ना छोड़ दें, टीवी देखना छोड़ दें। इस अवधि में पेपर ने, हम नहीं देखते पेपर, टीवी नहीं देखते। लोग कहते हैं अब टीवी में इतना बढ़िया बढ़िया आता है, अब क्यों नहीं देखते? अरे हमारा आंतरिक टीवी उससे बढ़िया है। इस चीज को भूले नहीं। He who sticks to truth can alone stick to God, otherwise not. छठा, अभिलाषा नहीं रखने वाला निराश न कभी होता है। साईं बाबा यहां आ जाए, कहे आपको क्या चाहिए बेटा, मुंडी नीचे करें, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस संसार से कितने क्या पाया और क्या ले जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कोणतीही अपेक्षा ठेवत नाही तो कधी ही निराश हो शकत नाही। He who desires not is never disappointed, never disappointed. आज से मन में ये आप लावें कि बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, देखो। और एक थॉट में कहा, what God gives is never lost, LOST. What man gives never lasts.
मांगो तो उस दातार से मांगो, मांगने वाले से पर पाड़ के देगा लेकिन मांगना नहीं। सातवां, मनुष्य जीवनाचे लक्ष्य आत्म साक्षात्कार प्राप्तीसाठी प्रयत्न, विश्वास, सहनशीलता या गोष्टी परम सहायक होतात। मनुष्य जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए साधु संत ऋषि मुनि भक्तों ने कितना प्रयास किया और हम लोग कर रहे हैं। शबरी को देखिए, ध्रुवा को देखिए, भक्त प्रहलाद को देखिए, राजा हरिश्चंद्र को देखिए, विभीषण को देखिए, हनुमान जी को देखिए, गोपियों को देखिए। भगवान उनके पास चले गए, उनके साथ रहने लगे। भगवान, इट्स नॉट दैट दे आर अप्रोचिंग, भगवान शबरी के कुटी में नहीं गए, गोपियों के पास नहीं गए, ध्रुवा के पास नहीं गए। हमारे फ्लैट में कभी आने वाले हैं क्या? हमारे फ्लैट में कभी आने वाले हैं? Their wanting God and our wanting God makes lot of difference. They purely wanted God and God lived with them. We don't want God fully. This has to be accepted by everyone who is honest and sincere. Wanting God, it implies certain discipline, routine, which we do not adopt. We don't want God. We want the pleasures of the world through God. They wanted God and they have realized God, whereas we want the worldly pleasures through God. That's the reason हम लोग न इधर के न उधर के। तो कल से सोच ले, बस भगवान हम भी उन लोगों के समान आपको ही चाहेंगे। क्या क्रिश्चियनिटी में नहीं कहा, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. आठवां, हे कधी विसरू नका कि भगवत इच्छाच सदैव कायम राहते। तिच्छा पुढे मानवी इच्छा चालत नहीं। आप ये जानिए, भगवत इच्छा सदैव कायम रहती है, मनुष्य का इच्छा नहीं। अभी आपके मन में कितने सारे विचार हैं, क्या ये पूरे होंगे? आप तो दूसरा मिनट नहीं जानते हैं क्या होने वाला है। Forget not, it is the will of God that prevails forever and never the will of man. ये भूले नहीं, भगवत इच्छा सदैव कायम थी, कायम है, कायम रहेगी। उसके सामने मनुष्य का इच्छा कुछ नहीं चलता। नवा, हे जाणून घ्यावे की भगवंतांचे नामस्मरण प्रत्येक कुलुपाची अशी चावी आहे जिन्हें स्वर्गाचे द्वार देखिल उगड़तात। आप ये जानिए कि भगवत नाम सभी ताले को खोलने वाली वो चाबी है जो स्वर्ग के द्वार को खोल देती है। स्वर्ग के द्वार के क्या तात्पर्य है? आपको परम शांति की अवस्था में ले जाती है। आपके सामने कोई संकट आ जाए, कोई समस्या आ जाए, गुरु नानक ने भी कहा दुखिया सब संसार, तो उस समय आपका सामर्थ्य नहीं है सॉल्व करने के लिए, आप आंख बंद कर लें। योगा विजन में जो है, आप बाबा को पत्थर में बैठे हुए देखें, बाबा को बोलिए बाबा मैं आपका हूं ना, आप ही मेरे मालिक है ना, ओम साई राम। बाबा खड़े हो जाएंगे, आपका समस्या 100% निकल जाएगा। 99% नहीं, 100%। दुख में उनको बुलाइए, दो दुख का हरण करता। आंख बंद करके बाबा को देखिए, पत्थर है, बाबा पत्थर में बैठे हैं, क्या मैं आपका नहीं हूं? क्या आप मेरे मालिक नहीं हैं बाबा? देखिए पत्थर से उठ के आके समा जाएंगे, उसी समय आपका दुख दूर हो जाएगा। ट्राई करें। 10वां, हे कधी विसरू नका आपले वर्तमान हे आपल्या भविष्याचे बीज आहे, जे पेराल ते उगवेल। आप भूले नहीं, आपका वर्तमान आपका भविष्य का बीज है। जो बीज आप बो रहे हैं, फसल उसी का मिलेगा। सो कौन रीप कौन। बाबा यूज्ड टू से, those who sow nettles expect me to give them corn. How can I do so? अंतिम 11वां,
ये बाबा के प्रेरणा से ये 11 वचन इसके सब इन लोगों ने प्रिंट भी किया, आप ले सकते हैं। 11वां, मनुष्य के जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है, कहता प्रभु अब बहुत हो चुका, अभी मुझे मुक्ति दे दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष दे दें। मनुष्य जीवनाचे अंतिम मोक्ष साठी प्राचीन वैदिक यज्ञ कर्म स्वाहा स्वाहा देखील महान सहायक साधन आहे। मनुष्य के जीवन में जब वो मुक्ति चाहता है, ये वेद भगवान के दिए हुए देन है। इट्स वन ऑफ द गॉड गिव्स प्रेशियस गिफ्ट टू मैनकाइंड टू मेक देयर लाइफ मोस्ट पर्पसफुल, बाय विच our sins get destroyed, problems and diseases get away, fear of death vanishes, purity, prosperity, infinite bliss and the ultimate liberation is achieved. भगवान ने यज्ञ दिया। एक समय वो था हर घर में रोज हवन होता था इलिया अंदे होम तेने चला ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು चल दिनों बनने अग्निहोत्र रोज करते थे। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत होम होता है, इसे विश्व में कहीं नहीं होता होगा। मैं खुद हवन करता हूँ, 71 दिन का हवन किया सुनामी के। यज्ञ करना परम आवश्यक है। यज्ञ से आपका हृदय निर्मल हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। सारे जो यज्ञ नहीं कर सकते हैं हमारे संस्थान में आवे। रोज 8 बजे शास्त्री लोग यज्ञ करते हैं, जिसमें महागणपति होम, मृत्युंजय होम, नवग्रह शांति होम, गीता चालीसा होम, धन्वंतरी होम, जो आपको करना चाहिए क्यों हमारे आश्रम में सब उपलब्ध है। आप आके करिए, आपके परिवार के लिए सब अच्छा होगा।